हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ आपको वो कौन है जिसकी वजह से मैं बिना पति के भी सारे काम कर लेती हूँ। कौन ऐसा इंसान है जो मुझे हमेशा मेरी ससुराल में सपोर्ट करता है और जिसकी वजह से मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती। तो आज ब्लॉग में वही बताएंगे आप लोगों को। हाँ, छोटा बैठा रहे। बैठो रे। तो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। शाम को करीबन 7 बज गए हैं। तो घर पे हम दुकान वगैरह बंद करके आ गए हैं और हमें ढूंढना है इतना सारा बुश। ये मैंने मोल लिया है अपनी भैंस के लिए, क्योंकि मेरे पास भैंस है तो पूरी साल के लिए बुश भी चाहिए। तो मैं और दीदी और तन्वी और छोटू शाम को बुश ढोने आ गए हैं। तो गाइस, दिन में इस वजह से नहीं ढोया कि एक तो धूप होती है, दूसरी बात दुकान में भी कस्टमर वापस होते हैं अगर हम आते तो बिल्कुल शाम हो गई थी तब हम आए हैं। तो अभी इसे ढो के तभी जाएंगे, चाहे कितना भी लेट हो जाए हमें। तो करीबन 7 बजे हम आए थे, तो मैं और जीजी दोनों ढोने लग गए हैं। और आज मैं ये भी बताऊंगी कि देखिए, आपके अंदर कुछ करने के लिए ताकत की नहीं, बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो देखिए, मुझ में भी ऐसी कोई ज़्यादा ताकत नहीं है और जो मेरी बहन है उनमें भी, वो भी बोदी हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें भी बहुत ज़्यादा ताकत है। हम फिर भी दोनों बहनें जो है एक हिम्मत और एक दूसरे की ताकत बन के बहुत सारे काम कर लेते हैं। तो गाइस, हम दोनों बहन इस बुश को ढोएंगे और चाहे कितना भी लेट हो जाए, अभी हमने ये तय कर लिया है कि ये हमें ढो के ही जाना है पूरा। तो जीजी यहाँ पे भर भर के मुझे उठवाती जाएंगी और मैं डालती जाऊंगी कमरे में। और ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही कमरा है, तो वहाँ पे ही हमें ये डालना है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ही हम दोनों बहन काम कर लेते हैं। तो अभी मैं यही बताने वाली हूँ कि वो कौन है जो मुझे हमेशा सपोर्ट करता है। तो वो गाइस, ये मेरी बहन ही है, क्योंकि हम दोनों बहनों की शादी एक साथ हुई थी। तो इसकी वजह से कभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अपनी ससुराल में अकेली हूँ या किसी कहीं पे भी खड़ी हूँ तो मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती, क्योंकि ये हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती हैं। हम दोनों बहनों का ऐसे ही रहता है कि हम दोनों बहनें एक मतलब उसी में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कहूँ ये कुछ कहें। मैंने इनसे कहा दीदी बुश ढोना है, अभी ढोना है, तो हाँ ये कह देती हैं ठीक है। मतलब मैं कहूँ तो ये खड़ी रहती हैं मेरे साथ और ये कहें तो मैं इनके साथ खड़ी रहती हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों बहनें जो है बुश ढोने चले गए थे और यहाँ पे साइड में हमारी जेठ जेठानी भी जो है बुश ढो रहे थे। रात तो हो गई थी पर हम अकेले नहीं थे। यहाँ पे एक खेत में वो ढो रहे थे अपना बुश, दूसरे खेत में हम दोनों बहनें लग रहे थे। तो रात के 9:30 बज गए थे मुझे और जीजी को बुश ढोते ढोते। और गाइस, यहाँ पे ये लॉन्च बना हुआ है तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा खासा उजीता आ रहा था। तो इस वजह से हमें कोई भी रात में भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अंधेरा होता तो हमें परेशानी होती, लेकिन अच्छा खासा उजीता हो रहा था। तो इस वजह से हमने सारा बुश ढो लिया। तो गाइस, मैं यही कहना चाहती हूँ, देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि आपने सभी सुनते हैं कि कई बार कहते हैं ना कि 1 और 1 2 होते हैं, पर अगर उसे एक अलग नज़रिया से देखो तो 1 और 1 11 भी होते हैं। तो उन्हीं में से 1 और 1 11 में से ही मैं अपने आप को, अगर मेरे पास मेरी बहन खड़ी हो तो मैं 11 ही समझती हूँ। 11 लोगों की जो है ताकत अपने अंदर समझती हूँ, अगर बस मेरी बहन मेरे पास खड़ी हो तो। ठीक है, तो इसी की वजह से मैंने कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया। और कभी भी जब दिक्कतें भी आई हैं, मुसीबतें भी मेरे जीवन में आई हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी मैंने अपने आप में किया है, पर ये मेरे साथ हमेशा खड़ी रही हैं सपोर्ट में। कभी ऐसा नहीं है कि हम दोनों में बनती ना हो या लड़ाई दंगा होता हो। हम दोनों बहनें जो है प्यार से रहते हैं और अपना अपना करना खाना है अलग अलग। ऐसा भी नहीं है कि हम दोनों शामिल रहते हैं, पर ज़रूरत जब भी होती है और समय समय पे हम दोनों एक साथ, जब होता है ना कि एक जने का काम नहीं है 2 जनों से ही होगा, तो हम दोनों बहनें एक साथ खड़े रहते हैं। तो गाइस, यही है वो मेरी ताकत जिसकी वजह से मैंने कभी अपने आप को ससुराल में अकेला महसूस नहीं किया है। और इसी की वजह से मतलब मिल के बस थोड़े से सपोर्ट और सहारे से मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ।
तो गाइस यही है कि देखिए कई बार हमें कहते हैं ना कि तिनके की नोक का सहारा भी बहुत होता है। किसी को अगर सहारे की ज़रूरत हो तो ना तिनका का भी सहारा बहुत होता है। तो ये मुझे बहुत मतलब ये है कि मैं इन्हें और ये मुझे हमेशा सपोर्ट करती रहती हैं। तो गाइस 9:30 बज गए थे मुझे और जीजी को बुस ढोते ढोते, लेकिन हम दोनों बहनों ने तय कर लिया था कि आज हमें ढोके ही जाना है, क्योंकि सुबह भी हमारे पास टाइम नहीं है और सुबह सुबह बच्चे भी स्कूल वगैरह जाते हैं और फिर उसके बाद धूप हो जाती है। तो हमने यही तय कर लिया था कि शाम को धूप भी नहीं है और ठंडा मौसम भी हो रहा है और उजाला भी आ रहा है। जो पास में लॉज है वहाँ पे अच्छी खासी लाइट भी चल रही है। तो हमने दोनों बहनों ने तय कर लिया कि अभी ढोना है तो अभी ढोना है। तो देखिए जब हम किसी काम को कहते हैं ना कि एक ताकत से नहीं हिम्मत से करते हैं ना तो वो हो जाता है, हम पर भारी नहीं पड़ता। और काम को देख के हम डरते हैं या रोते हैं या अंदर से टूटते हैं तो काम हमारे ऊपर भारी हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, काम कैसा भी हो भारी या नरम, कभी काम से घबराना नहीं चाहिए, ना ही काम को देख के डरना चाहिए। अगर हम काम के ऊपर चढ़ जाते हैं ना जी जान लगा के तो वो हमारे काबू में आ ही जाता है, चाहे वो कोई भी काम हो। तो गाइस आज मैंने पति घर पे नहीं है फिर भी भैंस के लिए पूरी साल के लिए दीदी के सहारे और सपोर्ट की वजह से पूरा कमरा वो भर लिया है, जो कि पूरी साल के लिए हो जाएगा। क्योंकि गाइस इस समय को अगर मैं गवा देती कि पति घर पे नहीं है तो मैं कैसे करूँगी अकेली, तो फिर हम उससे रह जाते और बाद में फिर हमें थोड़े थोड़े उसके लिए भी पूरी साल डोलना पड़ता और परेशान रहना पड़ता और बाद में फिर वो बुस बहुत महंगा भी आता है। अभी खेतों में ही पड़ा है बुस तो हिसाब से मिल जाता है अच्छे रेटों में। तो मैं कभी ये नहीं देखती कि वही करेंगे या उनके होते ही तब मैं काम करूँगी। मेरे जो भी काम होते हैं मैं अपने वक्त पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि समय से जब हम कोई काम कर लेते हैं ना, जब हम समय की वैल्यू कर लेते हैं तो समय हमारी कभी कभी वैल्यू कर लेता है। तो वही 7 बजे से 9:30 बजे तक हमने सारा बुस ढो दिया है और यहाँ पे चढ़ रही थी बारात पास में ही। तो ऐसा नहीं लगा हमें कि रात हो रही है और हम अकेले हैं। बहुत रोल चौल हो रही थी और बहुत मस्ती भी हो रही थी यहाँ पे। तो बहुत आनंद के साथ हमारा बुस डूब गया। 2 फ़ायदा हुए, एक तो बारात का आनंद लिया हमने और अपना पूरा बुस सारा ढो दिया रात के 9:30 बजे तक। तो गाइस यहाँ पे बहुत आनंद आ रहा था, बारात चढ़ रही थी, अच्छे अच्छे गाने गा रहे थे। उसके बाद गाइस हम आ जाते हैं घर पे। तो अभी आपको टाइम दिखा देती हूँ कितना टाइम हो गया। घर पहुँचते पहुँचते गाइस हमें 9:45 बज गए थे। तो अभी हम नहा धो लेते हैं और यहाँ पे तन्वी ने बनाए फिर चाय पराठे। मैं खा के बस सो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ऐसा नहीं है कि इन कामों में थकते नहीं हैं, थकते तो बहुत हैं, मेहनत तो है, लेकिन मेहनत का फल कहीं ना कहीं मीठा होता है। आज मैंने मेहनत कर ली तो पूरी साल आराम से जो है मैं अपनी भैंस को भूस खिला पाऊँगी। रोज़ रोज़ उसके लिए नहीं डोलना पड़ेगा मुझे। तो देखिए इस तरीके से ही मैं अपने समय से सारे कामों को कर लेती हूँ, तो बाद में मुझे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कभी भी मैं अपने समय को नहीं चूकती गाइस, कोशिश करती हूँ जो भी समय के काम हैं समय पे ही निपटा लूँ। तो उसके बाद गाइस थोड़ा बहुत बुस और रह गया था खेत में, तो उसे झाड़ समेट के मैं सुबह को ले आई हूँ। तो एक गठरिया बुस फिर से निकल आया था। वो कहते हैं ना कि औरत चाहे तो मट्टी को भी सोना बना दे, तो और औरत ही चाहे तो सोने को मट्टी बना दे। तो गाइस मैं मट्टी में से भी एक गठरिया बुस झाड़ के घर पे ले आई हूँ, क्योंकि अगर एक गठरिया बुस भी मैं सुबह सुबह ले आई थी जाके तन्वी को स्कूल छोड़ गई थी, तो वो भी करीबन 200-250 रुपये का होता है एक मन बुस। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही था, क्योंकि हमने बुस ही ढोया था तो वही आपके लिए दिखाया है और कोई काम हमने किया नहीं। और दिन का ब्लॉग हमने बना नहीं पाया क्योंकि सालक का टाइम चल रहा है, काम का बहुत प्रेशर है गाइस। तो मैं घड़ी घड़ी जो है कैमरा उठा के ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ और तन्वी भी स्कूल चली जाती है इस वजह से। तो गाइस आज का ब्लॉग बस यही था। और रात को बस चाय पराठे खा के हम सो गए थे। मैं इतनी थक गई थी। ये तो भगवान ने हमारे लिए जो रात बनाई है ना, बस उसमें इतनी शक्ति मिलती है कि कितने भी थक जाएं रात को सो जाएं फिर सुबह को रिपेयर हो जाते हैं। तो भैंस को बाहर बांध गई थी मैं और तन्वी को स्कूल छोड़ गई थी, उसके लिए नाश्ता पानी बना के अब आके नहाना धोना होगा और दुकान खोलेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए